Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, which one of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? ठीक है. कौन सी देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए कौन सी आपकी और तीन ऑप्शंस गिवन करके कौन सा क्वालिफाइड नहीं होगा हमें ये बताना है. ठीक है. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आप फंडामेंटल यूनिट्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है. fundamental units, this would be the right, this will be the key concept of this question. ठीक है. फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लीजिए. ठीक है. अब देखिए बच्चों जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स या फिर क्वांटिटीज होती है, होती क्या है? ये आपकी बेसिकली इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है. जैसे हमारे हमने 7 क्वांटिटीज देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की थी. मास डिफाइन किया था, लेंथ डिफाइन किया था, टाइम किया था. ठीक है. ऐसे हमने करंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के लिए केल्विन डिफाइन किया था. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला डिफाइन किया था. तो ये सारी जो यूनिट्स थी ये क्या बता रही थी? डिफरेंट क्वांटिटीज को बता रही थी. ये सारी क्वांटिटीज जो आपकी फंडामेंटल ये इंडिपेंडेंट है. मास लेंथ का के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. 2 kg मास बोलूं या फिर 3 मीटर की इसकी लेंथ बोलूं तो कोई रिलेशन नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ कि 2 मीटर की स्केल है और 3 सेकंड आपका टाइम है तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है. ठीक है. ना ही हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ऐड कर सकते हैं ना ही कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट. डिवीजन तो कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलाउड. ठीक है. तो ये क्वांटिटीज के आपके फंडामेंटल. ठीक है. जो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है देखिए इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट. ये क्या होनी चाहिए? आपकी जितने भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. ये क्या होनी चाहिए? आपकी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे पर आपकी डिपेंड नहीं करनी चाहिए. क्या करनी चाहिए? एक दूसरे पर आपकी डिपेंड नहीं करनी चाहिए. अगर डिपेंड कर गई तो हम बता सकते हैं वो आपका फंडामेंटल यूनिट्स के क्राइटेरिया को फेल कर जाएगी और वो आपकी इस लिस्ट पर एंटर नहीं करेगी. ठीक है. अब बच्चों देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में देखिए गिवन कर रखा है आपको लेंथ मास वेलोसिटी. लेंथ, मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. ये आपका आ जाएगा. ठीक है. लेंथ तो लेंथ आ गया. ठीक है. मास ये लेंथ और मास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर आ गया आपका एल टी माइनस वन. ठीक है. तो देखिए बच्चों लेंथ और वेलोसिटी. ठीक है. यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका टी माइनस वन भी आ रहा है. क्या आ रहा है आपका? टी माइनस वन. ठीक है. तो बच्चों देखिए ये आपका टाइम का सेंस दे रहा है. पहला वाला तो आपका लेंथ का सेंस दे रहा था, ये आपका मास का सेंस दे रहा था. ठीक है. और वेलोसिटी से हमें टाइम का सेंस मिल रहा है. ठीक है. क्या मिल रहा है? आपका टाइम का सेंस. ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ये तीनों क्वांटिटीज के आपकी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं. ठीक है. लेंथ देखिए लेंथ आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज है, मास आपकी डिफरेंट क्वांटिटी है. ठीक है. लेंथ एल टी माइनस वन आ रहा है. ठीक है. लेंथ आ रहा है लेकिन इस सेंस किसका दे रहा है? हमें टाइम का भी दे रहा है. देखिए यहाँ पर आपकी टाइम की क्वांटिटी. ठीक है. अगर मैं इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को देखिए डिवाइड कर दूं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को, तो मुझे यहाँ पर टाइम का सेंस मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? अगर मैं एल डिवाइडेड बाय एल टी माइनस वन कर दूं तो यहाँ से मुझे टाइम का सेंस मिल जाएगा. तो मुझे टाइम एक थर्ड क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका सेंस दे रही है. तो बता सकता हूँ ये तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा. ठीक है. सेकंड आपका देखिए क्या है? लेंथ मास वेलोसिटी. क्या है? सॉरी, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब मैं देखिए इनमें से कोई भी थर्ड इन इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज को तीसरी क्वांटिटी के टर्म में अगर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? तभी आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाएगा. जैसे यहाँ पर मैं देखिए एल टी माइनस वन को लेंथ तो आ रहा है लेकिन टाइम का सेंस हमें दूसरी क्वांटिटी से नहीं मिल रहा है. ये मास इंडिपेंडेंट है, लेंथ अलग है. ठीक है. तो इसलिए ये आपका क्या होगा? तीनों की तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मैंने बोल दिया. ठीक है. अब यहाँ पर आपका लेंथ है, टाइम है और एल टी माइनस वन है. ठीक है. अब बच्चों देखो मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ मैथमेटिक्स करके यहाँ से एल टी माइनस वन लेके आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है. ठीक है. तो इसलिए ये एक दूसरे पर क्या कर रही है? इंडिपेंडेंट कर रही है. ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इट इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एज वेल एज ऑन टाइम. ठीक है. इन दोनों पर क्या कर रही है? आपकी डिपेंड कर रही है. तो इसलिए ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो ये आपकी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. सी पर देखिए क्या लिखा है? मास, टाइम एंड वेलोसिटी. मास को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम को टी से, वेलोसिटी को किससे? एल टी माइनस वन से. ठीक है. अब बच्चों यहाँ से क्या बता सकता हूँ? देखिए मास इंडिपेंडेंट है, टाइम भी इंडिपेंडेंट है, एल टी माइनस वन. मैं मास और लेंथ, मास और टाइम, इन दोनों के बीच में रिलेशन एल टी माइनस वन नहीं लेके आ सकता हूँ. ठीक है. मास और टाइम को मैं कैसे भी करके कंबाइन करके एल टी माइनस वन नहीं ला सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लेंथ का एक अलग सेंस आ रहा है. ठीक है. तो लेंथ मुझे इन पहले की दो क्वांटिटीज से नहीं मिल रही है. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ कि ये भी कि आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो ये आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएगी. ठीक है. जैसे देखिए बी ऑप्शन पर लेंथ और टाइम, इन दोनों से मैं एल टी माइनस वन इजिली ला सकता हूँ. मास और टाइम से मैं एल टी माइनस वन नहीं लेके आ सकता हूँ. ठीक है. डी ऑप्शन पर देखिए क्या है? लेंथ, टाइम एंड मास. लेंथ, टाइम एंड मास, ये तो देखिए तीनों के तीनों ही एक दूसरे से क्या आपके इंडिपेंडेंट है.
मैं किसी भी एक क्वांटिटीज को बाकी दो क्वांटिटीज के टर्म में नहीं लिख सकता हूँ। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी। हमसे पूछ रहा था कि कैनॉट एंटर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आपका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बी ऑप्शन क्या आपका डिपेंडेंट है, जो आपकी वेलोसिटी है वो लेंथ और टाइम पर क्या कर रही है, आपकी डिपेंड कर रही है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.